राजीव गांधी हत्याकांड के 3 दोषियों संतन, मुरुगन और पिरारी वलन पर फैसला, रिहाई पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, बाकी 4 के खिलाफ भी करेंगे अपील। हमने केवल 3 लोगों के खिलाफ याचिका डाली थी क्योंकि 3 ही लोगों को फांसी की सजा मिली थी कोर्ट के द्वारा। बाकी लोगों के प्रति भी हम याचिका डालेंगे। राजीव के हत्यारों को मिली उम्र कैद की राहत के खिलाफ भी पुनः विचार याचिका दाखिल करेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी से दी राहत। बीजेपी ने कहा अपराधियों को मिलनी चाहिए सजा, हम कड़ी कार्रवाई में करते हैं यकीन। पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की यह हमेशा राय रही है कि कोई भी आतंकवादी कार्रवाई हो, कोई भी आतंकवादी हो, उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीपी ने भी राहुल के दर्द का दिया साथ, इंसाफ को लेकर उठाया सही सवाल। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और कल जो राहुल गांधी जी ने कहा वो उनकी पीड़ा सही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री की हत्यारों को अगर इस तरह से उनकी रिहाई हो जाती है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। तो कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी पर उठाए सवाल, कहा राजीव गांधी के हत्यारों के सवाल पर चुप क्यों हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। डीएमके नेता करुणानिधि ने कहा सियासत के लिए बदला जयललिता का रुख। शिवसेना ने राजीव हत्याकांड के दोषियों को लेकर मचे बवाल पर कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, दया याचिका की सुनवाई में क्यों हुई देरी। अगर फैसला गलत है जयललिता जी का तो 10 साल तक आपने क्या किया था? आपके हाथ में दिल्ली की सत्ता थी, गृह मंत्रालय था, राष्ट्रपति भवन में आप मालिक थे, तो जिम्मेदार आप खुद हैं और जो हुआ है उसके अपराधी आप हैं। किरण बेदी ने भी तमिलनाडु सरकार के फैसले पर उठाया सवाल, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए फैसला। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर बढ़ा विवाद, फैसले पर घिरी जया सरकार। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, जयललिता के खिलाफ लगे नारे। भोपाल में भी जयललिता के खिलाफ प्रदर्शन, राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का विरोध। जयललिता के फैसले पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं का विरोध। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी के सुर से मिलाया सुर, किसी को नहीं मिलनी चाहिए मौत की सजा। राजीव गांधी हत्या के गुनहगार नलिनी और मुरुगन की बेटी ने राहुल गांधी से मांगी माफी, हरित्रा ने की आज तक से खास बातचीत। आज तक से बातचीत में बोली हरित्रा, समझ सकती हूं राहुल गांधी का दर्द, बोली मेरे माता पिता को माफ करे राहुल। नलिनी और मुरुगन की बेटी ने राहुल से की अपील, मेरे खातिर मेरे मां बाप को जेल में होने दे रिहा। हरित्रा ने सोनिया गांधी को बताया भगवान, बोली उन्होंने और प्रियंका ने मेरी मां को किया है माफ। हरित्रा ने जयललिता को कहा शुक्रिया, बोली कभी नहीं भूल पाऊंगी उनका एहसान। जयललिता के फैसले के बाद कई और मुद्दे आए सामने। पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा अफजल की फांसी पर केंद्र और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीभगत।
एलजी की सिफारिश पर केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी राष्ट्रपति शासन को मंजूरी। इस वक्त सरकार के सारे अधिकार एलजी में निहित। कि भाई नए इलेक्शंस कराए जाएं और असेंबली को भंग किया जाए, लेकिन ये ना करते हुए यहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया और बहुत सारे जो अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन की तरफ से मोदी के लिए खुशखबरी, जो सत्ता में होगा उसके साथ करेंगे काम। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सांसदों ने एक दल आया है भोपाल, मोदी से नहीं है कोई परहेज। हम ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसलिए यहाँ की जो लीडरशिप में, जो इलेक्शंस में किसी भी तरीके से अगर हम कोई कमेंट करें वो गलत होगा। मोदी के बाद अब चाय की राजनीति में उतरे लालू। मुजफ्फरनगर में खुल गया लालू टी स्टॉल। 3 मार्च को यही है मोदी की रैली। लालू यादव ने कहा मोदी कर रहे हैं गलत दावा, असल में वेटरनरी कॉलेज के बाहर वो बेचा करते थे चाय। दिल्ली और गुड़गांव के बीच हटाटोल, हाईकोर्ट का आदेश। आधी रात से ही लागू हो गया आदेश, तेज रफ्तार से गाड़ियों का आना जाना शुरू। टोल प्लाजा खत्म होने से करीब 2 से 2.5 लाख वाहनों को राहत, जाम से मिला छुटकारा। कमर्शियल वाहनों से एमसीडी को टैक्स लेने की इजाजत, इसके लिए अलग से बनेगी लेन। गुड़गांव में 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की रोक, दिसंबर 2012 में हुआ था कब्जा। गाजियाबाद के कविनगर में हुए गैंगरेप की हकीकत, ब्लैकमेल करने के लिए लगाया आरोप। एक जूनियर इंजीनियर और एक कारोबारी के खिलाफ आरोप था, पुलिस ने किया साजिश का खुलासा। साजिश में शामिल थे 2 फर्जी पत्रकार, लड़की को नशीली दवाई देकर पुलिस को किया था फोन। पुलिस ने दर्ज कर लिया था गैंगरेप का मुकदमा, पूछताछ के दौरान हुआ संदेह। फर्जी गैंगरेप का साजिश रचने वाले दोनों फर्जी पत्रकार पुलिस की गिरफ्त में, महिला को भी आरोपी बनाने की तैयारी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त हादसा, एक के बाद एक 25 गाड़ियां टकराई, कई घायल। चश्मदीदों के मुताबिक कोहरे की वजह से गाड़ियों की टक्कर, हादसे की वजह से अफरा तफरी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक्सपो मार्च को देखने के लिए बड़ी तादाद में आ रहे थे लोग, तेज रफ्तार भी है हादसे की वजह। नोएडा एक्सप्रेसवे पहले भी हो चुके हैं खतरनाक हादसे, सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। गाजियाबाद में बुजुर्ग की सरेराह हत्या, छोटा बेटा फरार। ओम प्रकाश पर किसी ने लोहे की रॉड से किया था हमला, संपत्ति को लेकर झगड़ा था। गाजियाबाद के विजयनगर में हाईवे के लुटेरे गिरफ्तार, ड्राइवर की हत्या करने की कोशिश। दिल्ली में नकली घी का बाजार, 1,500 किलो नकली घी जब्त। ब्रांडेड कंपनीज के नाम से बिक रहा था घी, फैक्ट्री में मौजूद था घी बनाने का सामान। दक्षिण मुंबई के जेजे फ्लाईओवर पर हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार। कार में सवार 5 स्टूडेंट्स थे, 2 की हालत गंभीर, 50 मीटर तक घिसटती रही थी कार। दिल्ली से सटे नोएडा में विधवा महिला और उसकी बेटी का हत्यारा गिरफ्तार, मकान के लिए किया था मर्डर।
मकान में किराएदार बनकर आया था हत्या का आरोपी बॉबी। पति की मौत के बाद बेटी के साथ रही थी राजबाला। नवी मुंबई के मुसारा गांव में जिंदा बम के जखीरे से दहशत। ईरान इराक युद्ध के लिए तैयार किए गए थे विस्फोटक।